हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। सो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। सो एज यू नो, हमने प्रैक्टिस सेशन जो पिछली वीडियो से हमने स्टार्ट किया है रीजनिंग का, ठीक है। तो कोशिश यही रहेगी कि आपके मिक्स सब्जेक्ट के ऊपर आपकी वीडियो रहे ताकि आप सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेकर रिवाइज करते रहें, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने डायरेक्शन की रिवीजन क्लास ली थी, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करवाए थे और कुछ बच्चों के ये कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो आपने पढ़ाया नहीं है तो उसके प्रैक्टिस सेशन कहाँ से आ गए। भाई, आपको थोड़ी सी ये गलत फहमी होगी कि मैंने पढ़ाया नहीं है। चाहे मैंने क्लास ली होगी, चाहे सर ने क्लास ली होगी, मैंने आपका प्रैक्टिस सेशन तभी लेके आया हूं क्योंकि हमने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो आप अगर आपको ये मतलब क्लास नहीं दिख रही होगी तो या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपको YouTube की प्लेलिस्ट के ऊपर भी अपलोड करवा देंगे। नहीं तो आप जो हमारा ऑफिशियल चैनल है आप उसके ऊपर भी जाके देख सकते हो। हमने वहां पे डायरेक्शन की जो वीडियोस हैं वो डाल दी हुई हैं, ठीक है। तो डाल दी हुई हैं तभी तो हम आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आए थे, ठीक है। तो एक बार कंफर्म कर लेना। वैसे हमने तो वो चैनल के ऊपर तो ऑलरेडी है, यूट्यूब का पता नहीं, वो प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही हम आज एक और नए टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस सेशन की वीडियो लेके आए हैं, दैट इज ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन तो मैंने आपको अच्छी तरह से करवाया हुआ है, तो उसके हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आए हैं क्योंकि एज यू नो हमने पहले आपको बताया था कि हम जैसे ही हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है, ऑलमोस्ट हमने खत्म जो है आपको सिलेबस कर दी है, तो उसके साथ साथ मैंने आपको बोला था जो प्रैक्टिस सेशन वो हम एक साथ लेके आएंगे। क्योंकि ऐसे था कि पेपर का हमें पता नहीं था कि क्या पता पहले आ जाता या फिर क्या पता जो पहले जो डेट अनाउंस की हुई थी क्या तो उसी टाइम ले लेते, ठीक है। तो उसी के हिसाब से पहले हमने सिलेबस को खत्म किया। अब हमारे पास हमें लगा कि टाइम ज्यादा है तो हम इसको अच्छे से रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन जो है, आई होप कि आपने अच्छी तरह से वो उसको सीख लिया होगा। तो अगर वो सीखा है तो उसके साथ ही हम ये क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। तो मैं साथ साथ निकालते जाऊंगा और साथ साथ आपने भी प्रैक्टिस करते जाना है। आप इस तरह से भी कर सकते हो कि वीडियो को पॉज करके पहले आप निकालोगे, अगर निकल गया है तो हमारे साथ आंसर मैच कर लें, और अगर नहीं निकला है तो फिर आप क्या करोगे, हमें जैसे जैसे मैं निकालूंगा वैसे वैसे आप अपनी देख सकते हो कि कहां पे आपने जो कंफ्यूजन या गड़बड़ की है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो हमारा आज का ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन नंबर 1 है। आई होप कि आपको ये सब बोर्ड के ऊपर दिख रहा होगा। अगर नहीं भी दिख रहा है तो आप क्या करोगे, मैं जो जो बोलते जाऊंगा आप अपनी अपनी नोटबुक के ऊपर लिखते जाएंगे, ठीक है। तो वैसे तो उम्मीद तो यही है कि सब कुछ बोर्ड के ऊपर अच्छी तरह से आपको दिख रहा होगा। बाकी नहीं तो कुछ भी अगर आपको कहीं पे मिस्टेक आएगी, मैं बोलूंगा तो वो आप वहां से रीड कर लेना, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ए सन बी इज मैरिड विथ सी। अब देखो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर, हर एक में अलग अलग लॉजिक दिखेगा। सबसे पहले तो आपको बता दूं, ठीक है, जो भी आपको पिछले ब्लड रिलेशन की 4-5 क्लासेस में बताया था वो सभी का निचोड़ यहाँ पे, एक एक चीज जो सिखाई हुई है वो प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मैंने डाली हुई है, ठीक है। तो जहां पे जैसे लिखा हुआ है ए सन, देखो अब एब्स्ट्रैक्ट वाला भी आपको क्वेश्चन बताया था किस तरह से किया जाता है। इज मैरिड विथ सी, अब देखो हुज लग गया, वो आपको मैंने बताया था रिलेटिव क्लासेस, हुज विच दैट जहां पे लग गया वो किसके लिए रिलेशन बताता है, वो सब कुछ आपको सिखाया हुआ है। आज सिर्फ हम क्वेश्चन डायरेक्टली करेंगे, ठीक है। तो हुज सिस्टर डी इज मैरिड टू ई हु इज ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। देन आगे आपके लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है हाउ डी टू ए, हाउ इज डी इज रिलेटेड टू ए, ठीक है। तो यहां पे ये रहेगा कि आपके जो आंसर है वो एक से ज्यादा भी निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं दी हुई, सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑप्शन नहीं दी हुई, इसलिए आपके आंसर कुछ ज्यादा भी निकल सकते हैं। लेकिन वो पॉसिबिलिटी जो जो आपकी होगी वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी जैसे आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, ऑप्शन से आप फटाफट से इसके आंसर बता दोगे, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को अभी हम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एज सन बी। अब एज के साथ जो एब्स्ट्रैक्ट है उसका मतलब क्या बताया था मैंने कि जो ए का सन है बी, यहाँ पे मैं बनाऊंगा जो ए का सन, ठीक है। ए का सन कैसे आएगा, ए का सन नीचे आ जाएगा, जो बी है यहां तक हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इज मैरिड विथ सी, इसमें मैरिड जो इसकी मैरिज है वो किसके साथ हुई है, सी के साथ। अब सी के साथ मैरिड के लिए मैंने आपको डबल डॉट बताए थे, और सी यहाँ पे देखो मैरिड है, बी जो है वो सन था, मेल था, तो इसकी जो मैरिड होगी वो फीमेल ही होगी, वाइफ होगी।
फिर आगे देखो हुज लिखा हुआ है। अब हुज यूज किसके लिए होगा? हुज यूज होगा अपने साथ वाले के लिए, यानी कि सी के लिए ही। अब आगे वाला रिलेशन क्या बोला हुआ है? सी इज द सिस्टर ऑफ डी, ठीक है। उसी हिसाब से सी इज द सिस्टर ऑफ डी, ये जो सी है ये क्या है? डी की सिस्टर है। बन गई सी जो है डी की सिस्टर। फिर उसके बाद सिस्टर ऑफ डी, आगे फिर से डी इज मैरिड टू ई, जिसने ई के साथ क्या कराई है? मैरिज कराई है। तो डी जो है वो मैरिड विद ई, ई के साथ होगी इसकी मैरिज। अब यहां से रिलेशन देखना है, हुज सिस्टर डी इज मैरिड टू ई। अब देखो हुज सिस्टर डी, यानी कि इसकी जो सिस्टर डी है, सिस्टर डी है तो सर्कल में आएगा। इसने मैरिज किसके साथ कर दी? इसने मैरिज कर दी ई के साथ, तो ई क्या आ जाएगा? मेल मेंबर आ जाएगा। यहां तक समझ आ गया आपको? फिर उसके बाद ई आ गया। ई आगे हु लिखा हुआ है, हु किसके लिए यूज होगा? ई के लिए यूज होगा, यानी कि ई इज द ब्रदर ऑफ बी। ई जो है वो बी का ब्रदर है। एक सेकंड यहां से, अच्छा ठीक है। तो यहां पे लास्ट पॉइंट क्या था? यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी। लास्ट पॉइंट क्या था? लास्ट पॉइंट था कि हु इज द ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। हु इज द ब्रदर ऑफ बी का मतलब क्या था? कि ये जो ई है ये बी का ब्रदर है, ठीक है। अब बी का ब्रदर है तो सेम लाइन में आप यहां पे इसको इस तरह से भी कर सकते थे कि डी जो सी जो है वो डी सिस्टर्स हैं, और ये डी जो है वो जो ई है वो बी का ब्रदर है, यानी कि बी और ई आपस में ब्रदर हैं और सी और डी आपस में क्या है? सिस्टर्स हैं। एक तरफ से ऐसा होता है ना कि वो जो है ये दोनों सिस्टर्स हैं, ठीक है, और ये दोनों जो है वो आपस में ब्रदर हैं और दोनों ने एक दूसरे के साथ क्या की हुई है? मैरिज की हुई है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो था वो इस तरह से था। कंफ्यूजिंग यही थी इसके अंदर लाइन क्या, कि जहां पे ई जो है वो किसके लिए लिखा हुआ? हु इज द ब्रदर ऑफ बी। ई जो है वो बी के लिए लिखा हुआ था कि ई जो है वो बी का ब्रदर है, और ये जो डी है इसने शादी की हुई है किसके साथ? ई के साथ। लिखा हुआ ना डी इज मैरिड टू ई, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या निकला यहाँ पे कि सी और डी क्या है? सिस्टर्स हैं, और बी और ई क्या है? दोनों ब्रदर्स हैं, और ये दोनों ब्रदर्स ने दोनों सिस्टर्स के साथ क्या की हुई है? शादी की हुई है। अब यहां तक ये तो बन गया, ठीक है। यहां तक तो आपका जो ट्री था वो बन गया है। अब आगे क्या पूछा हुआ है? अब मेन बारी आती है क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन पूछा हुआ है हाउ डी रिलेटेड टू ए, कि ये जो डी है ये ए की क्या लगेगी, ठीक है। अब डी जो है वो एज ए क्या है? फीमेल है, तो फीमेल है तो ऊपर क्या है? ऊपर ए की तरफ है, तो ये सामने से दिख रहा है कि ये हस्बैंड के साथ रिलेशन है। या फिर आप इस तरह से देख सकते हो कि ई जो है वो ए का क्या है? सन है, क्योंकि ब्रदर है। ए का सन है तो ए की वाइफ क्या लगेगी? डॉटर इन लॉ लगेगी, ठीक है। क्या लगेगी? आंसर आएगा आपका डॉटर इन लॉ। एक बार फिर से मैं फटाफट से रिवाइज कर दूंगा क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले उन्होंने बोला हुआ था कि ए का जो सन है बी, ठीक है, दोबारा से बना रहा हूं। ए का, अब ए मेल हो या फीमेल हो इसका हमें पता नहीं है, लेकिन बी इसका क्या है? सन है। इसने मैरिज की किसके साथ? सी के साथ, ठीक है। अब सी जो है हुज सिस्टर क्या थी? जिसकी सिस्टर क्या है? डी है, और इसने शादी किसके साथ की हुई है? डी ने शादी की हुई है किसके साथ? ई के साथ। और ई कौन है? ई जो है वो ब्रदर है किसका? बी का, ठीक है। यहां तक कितना रिलेशन बताया हुआ था। अब वो पूछ रहा था कि बताओ डी जो है वो ए की क्या लगेगी, तो सामने दिख रहा है ये डॉटर इन लॉ लगेगी। चाहे ये ब्रदर होते भी चाहे नहीं भी होते, लेकिन ये सामने दिख रहा था ये डॉटर इन लॉ लगेगी, क्योंकि हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन है। आई होप ये आप क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूं आपका आंसर भी यही रहा होगा, ठीक है, क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसको लिख लो फटाफट से, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है पॉइंटिंग टू अ लेडी अ गर्ल सेड, कि एक लेडी की तरफ पॉइंट करते हुए एक गर्ल बोलती है। तो जब भी इंट्रोडक्शन मैंने वाला बताया था, मैंने आपको 2 तरीके से बताया था। एक आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, दूसरा आप किस तरह से ट्री के साथ भी बना के कर सकते हो। अब मैं आपको समझा रहा हूं तो आप ट्री के साथ ही मैं आपको समझाऊंगा, बाकी आप डायरेक्टली जैसे मैंने आपको वीडियो में समझाया था वैसे आप निकाल के अपना आंसर जो है वो मैच कर लेना, ठीक है। तो बात करें हम क्वेश्चन नंबर 2 की, कि एक लेडी की तरफ पॉइंट करते हुए एक गर्ल सेड है, ठीक है। बोलती कौन है? गर्ल। मैंने ये बताया था कि जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन है सबसे पहले क्या देखना है कि बोल कौन रही है। तो सेड कौन है? गर्ल है। तो यहां पे आ गया गर्ल। मान लीजिए ये मैंने बना लिया गर्ल। गर्ल के बाद क्या बोल रहा है?
अब क्या ढूंढना है, माई ढूंढना होता है। माई मिल गया यहाँ पे, माई के पहले आगे वाले रिलेशन, फिर एक एक पीछे करके। माई के आगे क्या है, फादर्स ओनली सन। अब ये गर्ल का फादर आएगा, पहले ये आया गर्ल का फादर, फादर का ओनली सन। ओनली सन क्या है, ये गर्ल का ब्रदर ही इसका ओनली सन आएगा, ये आगे ओनली सन, ठीक है। अब सन के, अब यहां तक माई के आगे वाले रिलेशन खत्म हो गए। अब माई के एक पीछे वाला रिलेशन, अब माई के एक पीछे रिलेशन क्या है, ग्रैंड मदर। अब ये सन की ग्रैंड मदर कहाँ आएगी, इसकी ग्रैंड मदर कैसे आएगी, फादर की मदर ही इसकी ग्रैंड मदर आएगी, ये पहुंची ग्रैंड मदर। अब ग्रैंड मदर के पीछे क्या लिखा हुआ है, ग्रैंड मदर के पीछे लिखा हुआ है डॉटर इन लॉ, ठीक है। अब इसकी डॉटर इन लॉ कहाँ आएगी, इसकी डॉटर इन लॉ आएगी यहां पर, यह है इसकी डॉटर इन लॉ, ठीक है। अब ये डॉटर इन लॉ, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। और यही कौन है, यही डॉटर इन लॉ कौन है, शी है। यही डॉटर इन लॉ शी है, तो हम यहाँ पे इसको शी भी लिख सकते हैं कि यही वो शी है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहां तक तो आपका फैमिली ट्री है वो तो कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द गर्ल, कि ये जो लेडी है, ठीक है, कौन सी, ये शी वाली, ये जो लेडी है ये गर्ल की क्या लगेगी, तो ये गर्ल की लगेगी मदर, ठीक है। आंसर आएगा इसकी गर्ल की लगेगी मदर, ठीक है। ऑप्शन में होगा मदर, आपका आंसर भी बिल्कुल क्या आएगा, मदर आएगा। लेकिन मान लो अगर मदर ऑप्शन में ना हो, तो मान लो ऑप्शन में मदर है ही नहीं, तो फिर क्या हो सकता है, फिर क्योंकि हमें ये जो ग्रैंड मदर का जो फादर है, यानी कि इसका जो सन है, ये इकलौता तो नहीं है, इसकी ग्रैंड डॉटर इस तरह से भी हो सकती है, इसकी जो डॉटर इन लॉ, ठीक है, इसकी जो डॉटर इन लॉ है वो इस तरह से भी हो सकती है कि इसका और कोई बेटा हो तो उसकी वाइफ है वो डॉटर इन लॉ हो, फिर उस तरह से क्या आ जाएगा, फिर उस तरह से आंसर आपका आंट आ जाएगा। लेकिन दोनों आंसर कभी भी आपको नहीं दिखेंगे। मान लो अगर मदर और आंट दोनों ऑप्शन में है तो फिर दोनों हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ये बताया नहीं होता कि ये इसका ओनली सन था, ठीक है। देखो कहीं लिखा हुआ है फादर्स ओनली सन, ये जो फादर्स ओनली सन था वो इसके लिए लिखा हुआ था, लेकिन इसके लिए तो कोई नहीं लिखा होता कि फादर उसका और भी है या नहीं है, उसका अंकल है या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन में तो मदर था, तो मेरा आंसर भी मदर आ गया, ठीक है। लेकिन मान लो अगर ऑप्शन में मदर नहीं हो तो फिर आंसर क्या आ सकता है, फिर आंसर आ सकता है आंट, ठीक है। तो ये ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं करना, क्योंकि आपको जिस तरह से क्वेश्चन उस तरह से आपको ऑप्शन भी मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने किस तरह से बताना चाहा था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, तो फटाफट से इसको भी उतार लें। कुछ नहीं है, सिर्फ आपको जो रिलेशन सिखाए हुए हैं वही चीजें यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं। माना कि क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, लेकिन मुश्किल कभी नहीं होंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि निकल नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर आपने एक बार बेसिक अच्छे से सीखा हुआ है तो फिर हर एक क्वेश्चन आप अच्छे से इसको कर पाओगे। तो चलिए इसको उतार लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो बात करें हम क्वेश्चन नंबर 3 की। आई होप कि आपने ये उतार लिया होगा। तो बात करें हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, पॉइंटिंग टू अ जेंटलमैन, एक जेंटलमैन की तरफ पॉइंट करते हुए दीपक सेड, दीपक बोलता है हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई ग्रैंड डॉटर्स फादर, हाँ यही है, ठीक है। अब हाउ इज द जेंटलमैन रिलेटेड टू दीपक, इसको फटाफट से एक बार खुद कोशिश करो, फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूं इसको। आई होप थोड़ा सा आपने आंसर निकाल लिया होगा, ठीक है। तो चलो जिनका तो आंसर निकल गया है उनके लिए तो बढ़िया है, ठीक है, वेरी गुड। तो जिनसे नहीं निकला है उनके लिए हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अपने आंसर मैच कर लेना। तो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले बोल कौन रहा है, बोल रहा है यहाँ पर दीपक, ठीक है। सेड कौन है, दीपक है, तो यहाँ पे हम दीपक से स्टार्ट करेंगे। मान लो ये आ गया हमारा दीपक, ठीक है। पेपरों में आपने पूरा दीपक नहीं लिखना, सिर्फ डी करके ही आपने पूरा आके निकालना है, क्योंकि अपने सिर्फ गैस के लिए करना है और अपना टाइम जो है वो बचाना है। फिर उसके बाद दीपक सेड है, दीपक के बाद हमने माई ढूंढना है। माई के आगे क्या लिखा हुआ है, सॉरी ग्रैंड बोल दिया था शायद मैंने, लेकिन माई डॉटर्स फादर है, तो दीपक की डॉटर, ठीक है, दीपक की डॉटर, ये आया उसका दीपक की डॉटर, और डॉटर का फादर जो है वो फिर से दीपक ही होगा। जैसे ही नीचे आया, इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख रहा हूं मैं, जैसे ही दीपक से नीचे आएगा किसकी डॉटर,
और डॉटर का जो फादर है वो फिर से ऊपर दीपक की तरफ ही आएगा। फिर उसके बाद यहां तक रिलेशन खत्म हो गया। फिर माई के एक पीछे क्या है, फादर, यानी कि ये फादर तक पहुंच के फिर से एक बार ऊपर फादर यहां पे पहुंच गया, ठीक है। और फादर के पीछे देखो क्या लग गया है, इज लग गया है। और ब्लड रिलेशन मैंने बताया था कि जब इज लग जाए फिर उसके बाद आगे पीछे वाला जो रिलेशन है वो अलग से बताना पड़ता है। जहां तो जैसे यहाँ पे शी इज था तो यही वो शी थी, तो यहाँ पे इज लग गया तो यही वो ही होगा, लेकिन यहाँ पे ही नहीं था। ये जो रिलेशन है वो किसका बनाना है, वो हिज का ओनली ब्रदर बनाना है। यानी कि ये जो रिलेशन यहाँ तक पहुंचे, ये जो फादर तक पहुंचे, अब इसको क्या करना है, हिज के साथ रिलेट करवाना है। अब हिज के साथ रिलेट क्या करवाना है कि ये जो हम लास्ट तक पहुंचे थे कि ये जो फादर था ये हिज का ओनली ब्रदर था, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको बनाना है हिज का ओनली ब्रदर, ठीक है। हिज का ओनली ब्रदर कैसे बनना है, अगर देखो मान लो अगर मैं हिज यहां पे रखूं तो क्या इसका ओनली ब्रदर बन सकता है, ये तो इसका ओनली सन बन जाएगा। तो यहाँ पे मुझे हिज को रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखो ये हिज अगर आएगा तो देखो ये जो है इसका ओनली ब्रदर बन गया ना, हिज का बिल्कुल बन गया। इसका मतलब हिज जो है वो यहीं पर ही आएगा। अब ये आ गया हिज, किसके लिए, हिज यूज हो रहा है यहाँ पे जेंटलमैन के लिए। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि बताओ ये जो जेंटलमैन है ये दीपक का क्या लगेगा, तो जेंटलमैन जो है वो दीपक का अंकल लगेगा यहाँ पे। तो ये इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा अंकल, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। ये हिज वाला केस जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसको हम मुश्किल वाली कैटेगरी में रखते हैं। तो जैसे आपका एग्जाम भी सब इंस्पेक्टर का है तो उसमें आपको थोड़ा सा ये सीखना चाहिए, आपको आना चाहिए, ठीक है। तो क्या था यहाँ पे था कि दीपक सेट था, दीपक बना दिया। माई ढूंढा, माई के आगे क्या था, डॉटर्स फादर, यानी कि माई की डॉटर आई, डॉटर से फिर से फादर दीपक तक पहुंच गए, रिलेशन खत्म। अब माई के एक पीछे क्या है, फादर, यहां से फादर यहां पे पहुंच गए और यहाँ पे पीछे क्या है, इज है, यानी कि यहीं तक लास्ट रिलेशन था। उसके पीछे क्या लिखा हुआ था, हिज का ओनली ब्रदर बनाना था, यानी कि इसको बनाना था हिज का ओनली ब्रदर। तो देखो अगर हिज यहाँ पे रखूंगा तभी ओनली ब्रदर बनेगा, अगर हिज ऊपर रखूं तो ओनली ब्रदर जो है वो नीचे नहीं आ सकता, अगर हिज नीचे रखूं तो ऊपर नहीं बन सकता। एक ही जनरेशन में रखना था तो हिज यहाँ पे आ गया तो ओनली ब्रदर आ गया। अब वो पूछ कह रहा है कि बताओ ये जो हिज यानी कि जेंटलमैन है वो दीपक का क्या लगेगा, तो आंसर आपका आएगा दीपक का लगेगा अंकल। आई होप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। तो अगर क्वेश्चन समझ गए हैं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, A इज द मदर ऑफ B, ठीक है। पहले समझते हैं, A इज द मदर ऑफ B, फिर उसके बाद C इज द सन ऑफ A, D इज द ब्रदर ऑफ E एंड E इज द डॉटर ऑफ B। यहां तक हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देन द ग्रैंड मदर ऑफ, यहां पे D लिखोगे, ठीक है। ग्रैंड मदर ऑफ D इज, ग्रैंड मदर ऑफ D इज, क्या आंसर आएगा। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये भी अगर देखा जाए तो। सबसे पहले A जो है वो क्या है, A जो है वो मदर है किसकी, B की, तो B की मदर है तो B नीचे आएगा, बन गया। उसके बाद C इज द सन ऑफ A, C जो है वो A का सन है, A का सन कैसे बनेगा, यहाँ पे C जो है वो A का सन बन गया। B का रिलेशन हमें पता नहीं है क्योंकि उन्होंने सिर्फ लिखा था A के लिए, A B की मदर है, B लड़की भी हो सकता है लड़का भी हो सकता है, अभी तक हमें इसका कोई पता नहीं है। फिर उसके बाद D इज द ब्रदर ऑफ E, D जो है वो E की ब्रदर है। अब देखो ना तो यहाँ पे D है ना तो E है, ठीक है, ना तो D है ना तो E है, इसको हम स्किप करेंगे, आगे वाली स्टेटमेंट की ओर बढ़ेंगे कि क्या लिखा हुआ है, E इज द डॉटर ऑफ B। यहां से पता चल गया कि जो E है वो B की डॉटर है, बन गए E की डॉटर, ठीक है, सॉरी B की डॉटर बन गई E, ठीक है। अब उसके बाद फिर पीछे वाली लाइन जो हमने छोड़ी है क्या है, D इज द ब्रदर ऑफ E, कि ये जो D है वो E का ब्रदर है, तो D यहां पर आ गया, E का ब्रदर बन गया, ठीक है। तो ये बन गया हमारा फैमिली ट्री। देन उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि बताओ D की ग्रैंड मदर क्या है। अब D की ग्रैंड मदर कैसे आएगी, अब ये देखो D, ये फादर हो मदर हो कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसके ऊपर जो है फीमेल में ये इसकी ग्रैंड मदर है, तो D की ग्रैंड मदर सामने दिख रहा है कि 2 जनरेशन ऊपर ही ग्रैंड मदर वाला आता है, ठीक है। तो आंसर आएगा A, इसका आंसर क्या आया, A इज द ग्रैंड मदर ऑफ D, ठीक है। तो वही पूछ रहा था कि D की ग्रैंड मदर क्या आएगी, D की ग्रैंड मदर आएगी A।
जो सामने दिख रहा है, ठीक है, जे चाहे मदर हो चाहे फादर हो, क्योंकि हमें ये ऑप्शन में ये तो नहीं पूछा हुआ कि मैटरनल है कि पैटर्नल है, सामने सिर्फ पूछा हुआ कि ग्रैंड मदर, वो पैटर्नल भी हो सकती है मैटरनल भी हो सकती है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आएगा ए, ठीक है, कि ये डी की ग्रैंड मदर है। अगर ये मेल होता तो पैटर्नल आती, अगर फीमेल होता तो मैटरनल आती, लेकिन चाहे कोई भी हो हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा सिर्फ आंसर था कि ग्रैंड मदर निकालना, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, इसको भी फटाफट से उतार लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ए मैन सेड टू ए लेडी, ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है, वहां पे हर बार हीज लगाते थे, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर बारी आ गई यूअर की। तो यूअर की बारी आ गई है, तो इसको थोड़ा सा हम अलग तरीके से बताएंगे। निकालने का तरीका तो वही होगा कि जिस तरह से हम एप स्टॉप एस लगा रहे हैं या माई के एक पीछे माई के आगे, इस तरह से ही निकालेंगे, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पेशल केस मान लेते हैं, ठीक है। तो चलो निकालते हैं इसको भी। अ मैन सेड टू अ लेडी, एक जो मैन है वो लेडी को बोलता है क्या, यूअर। अब देखो यूअर आ गया, यूअर किसके लिए आएगा, यूअर आएगा यहां पर लेडी के लिए, क्योंकि मैन जो है वो लेडी को बोल रहा है, लेडी को बोल रहा है, तो इसलिए वो यूअर लिख रहा है, तो यूअर यूज हो रहा है यहां पर लेडी के लिए। कि लेडी की जो मदर है, मदर का जो हस्बैंड है, हस्बैंड की जो सिस्टर है, ठीक है, वो कौन है, वो माई आंट है। अब देखो माई आंट, क्यों ना हम पहले यूअर से स्टार्ट करें, यानी कि वैसे हम माई से स्टार्ट करते थे, तो माई नहीं है यहाँ पे, यूअर है, तो यूअर से स्टार्ट करें, यानी कि लेडी के रिलेशन बताएं, यूअर, यूअर की मदर, मदर का हस्बैंड, हस्बैंड की सिस्टर। अब ये जो सिस्टर है, आगे देखो इज लग गया, ये जो सिस्टर है, सिस्टर को क्या बना देना है, वो माई की आंट, माई की आंट यानी कि मैन की आंट बना देना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अगर बेसिक तरीके से देखा है, ऐसे अगर आपको वही चीजें बता देते कि माई से ऐसे ढूंढना है तो फिर तो मुश्किल होता, लेकिन आपने एक एक चीज बेसिक से सीखी हुई है, तो फिर आपको कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, यूअर से रिलेशन बनाना है तो लेडी के लिए आएगा। मान लीजिए ये लेडी है, ठीक है, लेडी ने क्या बोला, लेडी के लिए यूअर्स मदर, ठीक है, यूअर्स मतलब बोल तो बेशक मैन रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे यूअर्स था, यूअर लेडी के लिए था, तो लेडी की मदर, तो यहाँ पे है लेडी, लेडी की मदर आ गई यहाँ पर, ये आई मदर। मदर के बाद क्या है, एफ स्टॉप है, तो आगे आगे बढ़ते जाएंगे। मदर के बाद हस्बैंड, मदर का हस्बैंड, यहाँ पे आ गई हस्बैंड। हस्बैंड के आगे क्या है, हस्बैंड की सिस्टर, तो ये हस्बैंड की सिस्टर कहां पे आएगी, ये आ गई हस्बैंड की सिस्टर। अब उसके बाद सिस्टर तक काम खत्म। अब इज लग गया, इज क्या है, इज का मतलब माई आंट, ये जो सिस्टर है ये माई की आंट है। अब माई की आंट कैसे बनाएंगे, यानी कि माई यूज किसके लिए हो रहा है, सबसे पहले तो मैन, यानी कि ये जो सिस्टर है इसको मैन की आंट बनाना है। तो आंट कैसे बनती है, यानी कि अगर ये ब्रदर का बेटा होगा, अगर माई, मान लीजिए ब्रदर का बेटा है माई, तो ये देखो सामने बन गई माई की आंट बन गई ये चीज, ठीक है। तो बस यही आपका क्वेश्चन था। अब यहाँ पे वो माई किसके लिए यूज हो रहा है, ये माई यूज हो रहा है मैन के लिए, तो यहाँ पे मैं मैन लिख लूंगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि हाउ इज लेडी रिलेटेड टू मैन, कि ये जो लेडी है ये मैन की क्या लगेगी। तो सामने दिख रहा है ये जो लेडी है मैन की सेम जनरेशन में क्या आ रहा है, सिस्टर आ रहा है, सेम जनरेशन में क्या आ रहा है, सिस्टर, तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्टर। तो मान लो अगर सिस्टर ना हो तो फिर, अगर सिस्टर ना हो तो फिर आंसर आएगा कजन। क्यों, क्योंकि ये जो सिस्टर है इसको माई की आंट बनाना है, तो माई की आंट इस तरह से भी हो सकती थी, माई की आंट इस तरह से भी हो सकती थी। मान लो ये माई बन जाता तो इसकी भी तो आंट है। अगर सिस्टर नहीं है ऑप्शन में, फिर आपका कजन आ जाता, क्योंकि ये इसका ब्रदर, तो इसका भी तो ब्रदर हुआ, तो इस तरह से आपका कजन भी आ सकता था, ठीक है। तो लेकिन ऑप्शन में आंसर जो था वो सिस्टर था, तो आपका आंसर भी क्या रहेगा, आंसर रहेगा सिस्टर। दो ऑप्शन में एक साथ कभी नहीं आएंगे, क्योंकि फिर तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पॉसिबिलिटी तो वो भी है, तो ये भी है, ठीक है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार फटाफट से रिवाइज कर दूं तो देखो फटाफट से क्या था कि कहां पे था, हाँ यहां से सबसे पहले यूअर से देखना था, तो लेडी के लिए आया था यू, तो यूअर की मदर आई पहले, मदर के बाद हस्बैंड आया, हस्बैंड की जो सिस्टर है, सिस्टर क्या थी, सिस्टर माई की आंट थी। तो ये माई की आंट किस तरह से बनती है, अगर इसके
हस्बैंड यानी कि इसका जो ब्रदर है उसका बेटा बना दो तो उसकी आंट बन जाएगी, सीधे सीधे सामने दिख रहा है। तो यही वो मैन था, ये मैन का लेडी के साथ रिलेशन क्या, सिस्टर। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो इसको भी फटाफट से उतार लो। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं हम। इसको मिटाते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है बी इज द हस्बैंड ऑफ पी। बी जो है वो पी का हस्बैंड है। फिर उसके बाद Q इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ E। Q जो है वो ओनली ग्रैंडसन है E का। अब E के साथ क्या लग गया, एब्स्ट्रॉफ सॉरी रिलेटिव लग गया हु किसके लिए यूज होगा, E के लिए। E इज द वाइफ ऑफ D एंड मदर इन लॉ ऑफ P। ठीक है, फिर हाउ बी रिलेटेड टू D। क्वेश्चन अच्छा है, इसको भी निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हाउ बी इज द हस्बैंड ऑफ P। मान लो ये आया B। B जो है वो हस्बैंड है किसका, P का। तो P क्या आ जाएगी, वाइफ आ जाएगी। क्लियर हो गया यहां तक। फिर उसके बाद Q इज ओनली, यही है ना, हाँ, Q इज ओनली ग्रैंडसन ऑफ E। अब देखो ना तो Q है ना तो E है, इसको हम नहीं ले सकते क्योंकि इसके साथ रिलेट ही नहीं करवाएंगे हम। ऐसे अलग से लिखना है तो लिख लो, उससे तो कोई बनेगा नहीं। ठीक है, तो हम इसको स्किप कर लेते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। हु किसके लिए यूज हो गया, E के लिए। हु इज द वाइफ ऑफ D। अब देखो D भी नहीं है यहां पर। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, समझना अच्छी तरह से। अब D भी नहीं है, अब एंड लग गया। अब बताओ एंड किसके लिए यूज हो रहा है, एंड यूज हो रहा है यहां पर E के लिए, क्योंकि E के साथ ही हु लगा हुआ था। हु इज द वाइफ ऑफ D, एंड लग गया। एंड का मतलब क्या होता था, जो स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग कहां से हो रही थी, यहां से, हु से। हु किसके लिए है, E के लिए, यानी कि यहां पर E के ही रिलेशन बता रहा है कि E क्या है, वो मदर इन लॉ ऑफ P, कि E जो है वो P की मदर इन लॉ है। यानी कि P की मदर इन लॉ कैसे आएगी, इसके हस्बैंड की मदर आएगी। तो वो कौन है, E, P की मदर इन लॉ। अब E मिल गया, E के लिए और क्या रिलेशन बताया हुआ है, हु इज द वाइफ ऑफ D। यानी कि ये जो है ये वाइफ है किसकी, D की वाइफ बन गई। ठीक है, और यहां पे E के लिए रिलेशन स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं। Q इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ E। यानी कि Q जो है ओनली ग्रैंडसन है, तो सामने दिख रहा है Q जहां पर ही आएगा। ग्रैंडसन है तो मेल आएगा, क्योंकि इकलौता ग्रैंडसन होने का मतलब इसी का बेटा होगा, तभी तो ग्रैंडसन बनेगा। तो ये आपका फैमिली ट्री अच्छी तरह से बन गया। ठीक है, कंफ्यूजन यही थी कि यहाँ पे हमें रिलेशन ही नहीं पता चल रहे थे, लेकिन फिर भी हम लास्ट तक गए कि जब तक हमें कोई रिलेशन नहीं बन जाता। तो यहाँ पे रिलेशन बन रहा था P के साथ। तो अब P किसके साथ रिलेशन बता रहा था, वो यहाँ पे एंड लगा हुआ था। एंड किसके लिए यूज होता है, जो स्टार्ट हो रहा हो, स्टार्ट हु से स्टार्ट था। और हु किसके लिए यूज हो रहा है, E के लिए। तो मुझे पता चल गया कि ये E के लिए बता रहा है कि जो E है वो मदर इन लॉ है P की। तो सामने दिख गया, मदर इन लॉ P की बन गई। फिर उसके बाद हमने एक एक रिलेशन डिस्क्राइब करना कि E जो है वही कौन है, D की वाइफ है। D की वाइफ है, और यहाँ पे Q जो है वो ग्रैंडसन है किसका, E का। Q ग्रैंडसन है E का। बिल्कुल इजी, ट्री बन गया। अब ट्री बन गया, क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, हम हर एक चीज आसानी से निकाल सकते हैं। हाउ B इज रिलेटेड टू D। क्वेश्चन है आपका कि बताओ B जो है वो D से क्या रिलेशन करवाएगा। हाउ B रिलेटेड टू D, तो सामने दिख रहा है B रिलेटेड टू D जो है, ये जो B है ये D का सन लग रहा है। तो आंसर आएगा आपका सन। एक ही आंसर पॉसिबल, जो आपका आंसर आएगा वो आएगा सन। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। दो बार तो मैंने आपको बता दी है, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं आज के, तो मैं आपको ये सुजेशन करूंगा कि पहले आप मेरे ब्लड रिलेशन की जो वीडियोस हैं वो देख लें, ताकि आपको एक एक चीज अच्छे से समझ आ जाए। बिना उठाए आप वीडियो के ऊपर प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है, तो फिर तो आपके लिए मुश्किल है। अगर तो आपने कहीं आगे पीछे से भी पढ़ा हुआ है तो आप क्वेश्चन निकाल रहे हो, फिर तो आपके लिए बेस्ट है, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आप पहले भी नहीं पढ़ा हुआ और डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बोल रहे हो, और आपको तो फिर तो 100% श्योरिटी यही है कि आपको क्वेश्चन जो है वो मुश्किल ही लगेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का जो नेक्स्ट है वो है 7। चलो क्वेश्चन नंबर 7 मैं कर रहा हूं, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपके लिए मैं होमवर्क दे देता हूं। 8 7 मैं आपको करवाऊंगा, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता देना। ठीक है, तो चलिए इतना ही हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या है, X इज द ब्रदर ऑफ सन ऑफ वाई सन। ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी अगर आपको बेसिक आता है तो आप अच्छे से इसको कर पाओगे। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, X जो है वो क्या है, ब्रदर ऑफ किसका, सन ऑफ वाई सन। ठीक है, कि X को हमने
ब्रदर किसका, सन का, किसका, वाई का बनाना है। ठीक है, तो हम क्यों ना डिस्क्राइब हम करें यहां से ही, वाई से। ठीक है, कि वाई सन, फिर उसके पीछे फिर उससे सन, फिर उसके पीछे ब्रदर, और ये कौन है, एक्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या लिखाना है हमने, वाई, ये जो वाई था मान लो ये वाई है, वाई का पहले आएगा सन, और सन के पीछे क्या है, सन के पीछे क्या है, सॉरी ये सन, सन के पीछे एक बार फिर से सन, एक बार फिर से सन, और सन के साथ क्या है, ब्रदर, ये आया ब्रदर। और ब्रदर किसके लिए यूज हो रहा है, ब्रदर यूज हो रहा है एक्स के लिए। फिर से देखना, मैं इसको फिर से रिवाइज करवा रहा हूं पढ़ा के। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एक्स जो है वो ब्रदर, देखो एक्स जो है ब्रदर किसका, सन का, सन लिख लिया। फिर उसके बाद सन के बाद फिर से वाइज सन, यानी कि ये सन और वाइज के सन का सन। ठीक है, सामने दिख गया। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हाउ एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स जो है वो वाई का क्या लगेगा, तो सामने दिख रहा है ये सन है इसके रिलेटेड, लेकिन ये तो इसका बाई है, बाई के फादर, फादर का फादर, यानी कि एक्स जो है वो इसका ग्रैंडसन लगेगा। सामने दिख रहा है, आंसर आएगा ग्रैंडसन। कंफ्यूजिंग था, लेकिन फिर भी अगर आप अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन वाले पढ़े हुए हैं कि पहले एब्स्ट्रॉक एस वाला उस तरह से, फिर उसके एक एक पीछे करके आप इसको आंसर जो है वो अच्छी तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, सो गाइस ये थे आपके ब्लड रिलेशन के 7 प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, तो जो लास्ट क्वेश्चन है वो आप क्या करोगे, इसको मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। होमवर्क मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी करो, जैसे आपने ये 7 क्वेश्चन समझ लिए हैं अच्छी तरह से, 8वां क्वेश्चन आपने पहले से प्रैक्टिस अच्छी तरह से की हुई है, तो आप फटाफट से इसको निकाल कर और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। ठीक है, कि इसका आंसर क्या था। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।